शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 9 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है तो हमें भट्ठी में बैठना पड़ेगा। कि जब भट्ठी में बैठते हैं तब पहले से ही आत्मा अपने आप को सब तरफ से डिटैच कर लेती है कि आज तपस्या करनी है, और उस एकांत और एकाग्रता की तपस्या में आत्मा में वो पावर आती है, जिससे बैटरी भी चार्ज होती है, विकर्म भी विनाश होते हैं। फिर बाबा ने कहा कि वापस घर जाना है, पावन बनेंगे तो घर चलेंगे। तो घर जाने के लिए दूसरी एक धारणा बताई कि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया और देह से उपराम बनना है। तो घर के लिए उपराम चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बाबा आकर के बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे समझते हैं। अब बाबा क्या समझाते हैं, तो बाप और राजधानी की स्मृति दिलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि ये बाप है, इसको तुम बच्चों ने ही जाना है। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते हैं। तो बाबा ने कहा ये बाप भी है तो टीचर भी है, तो श्री कृष्ण को टीचर भी नहीं कहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ कर के फिर उसने पढ़ाया है, वो पढ़ाता नहीं है, वो कभी टीचर नहीं बनता है, लेकिन लोग तो उसको भगवान समझते हैं। तो वो इस पढ़ाई को पढ़ करके फिर उस देव पद को प्राप्त करते हैं। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अब वापस जाना है, इसलिए पुरानी देह और दुनिया से उपराम बनो। अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए योग की भट्ठी में बैठो। प्रश्न है, योग में बाप की पूरी करंट किन बच्चों को मिलती है? किन बच्चों को मिलती है? श्रीमत पर पूरा चलते हैं, जो देही अभिमानी होते हैं, लाइन क्लियर होती है। बाबा ने कहा है, जिनकी बुद्धि बाहर में नहीं भटकती, अपने को आत्मा समझकर बाप की याद में रहते हैं, उन्हें बाप की करंट मिलती है। बाबा बच्चों को सकाश देते हैं,
बच्चों का काम है बाप की करंट को कैच करना। क्योंकि करंट से ही आत्मा की बैटरी चार्ज होती है। ताकत आएगी, विकर्म विनाश होंगे। इसे ही योग अग्नि कहा जाता है। इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। भगवानोवाच। अब बच्चों को घर भी याद पड़ता है। बाप तो घर और राजधानी दोनों की बात सुनाएंगे। घर तो याद पड़ता है, लेकिन वापस जिस दुनिया में आना है तो दोनों बाबा सुनाएंगे। बच्चे भी इन बातों को समझते हैं कि हम आत्माओं का घर कौन सा है, आत्मा क्या है। ये भी अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाबा आकर के हमको पढ़ाते हैं। सबने समझा अच्छी रीति? बाप कहाँ से आते हैं? परम धाम से। ऐसे नहीं कहेंगे पावन दुनिया बनाने, कोई पावन दुनिया से आते हैं। आते ही हैं परम धाम से। बाबा ने कहा मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे बाप शहर से आए हैं, है ना। इतना दूर से आता है तो ऐसा नहीं है, कितना सहज समझाते हैं जैसे शहर से आते हैं। जो कोई जैसे नज़दीक में होता है तो कहते हैं ना बस 5 मिनट के रास्ते पर हैं, बहुत नज़दीक हैं। तो बाबा भी परम धाम से आकर के इतना सहज समझाता है। तो बाबा ने कहा मैं तो घर से आया हूँ। जिस घर से तुम बच्चे आए हो, मैं कोई सतयुगी पावन दुनिया से नहीं आया हूँ। मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार हर 5000 वर्ष के बाद घर से आता हूँ। मैं रहता ही घर में परम धाम में हूँ। मेरा दूसरा कोई स्थान नहीं है, ना नई दुनिया ना पुरानी दुनिया। घर परम धाम है। बाप समझाते भी ऐसे सहज हैं जैसे शहर से आए हों। बाप कहते हैं जैसे तुम आए हो पार्ट बजाने, हम भी वहाँ से आए हैं पार्ट बजाने ड्रामा प्लान अनुसार। मैं नॉलेजफुल हूँ, सब बातों को मैं जानता हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार, समझा। पार्ट बजाने भी ड्रामा प्लान अनुसार आए तो सब बातों को जानते भी हैं ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प कल्प मैं यही बात तुमको सुनाता हूँ। तुम जब कामचिता पर चढ़कर
काले भस्म हो जाते हो। कब सुनाया बाबा ने? जब काम चिता पर चढ़कर काले भस्म हो जाते हो। आग में मनुष्य काले हो जाते हैं ना। तुम भी अभी सांवरे हो गए हो। सतो प्रधान वाली ताकत सारी निकल गई है। आत्मा की बैटरी ऐसी न हो जो एकदम डिस्चार्ज हो जाए। और मोटर खड़ी हो जाए। इस समय सभी के डिस्चार्ज होने का समय है। इतना लंबी गाड़ियाँ चल ली तो अभी क्या होगा? डिस्चार्ज होने का समय है। तब बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं आता हूँ जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। क्या मैं तो आकर के सबको दे रहा हूँ, लेकिन जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं उन्हों की बैटरी चार्ज होती है। तुम्हारी बैटरी अभी डिस्चार्ज होनी है ज़रूर। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को यहाँ आकर बैठने से बैटरी चार्ज हो जाएगी, है ना। हर रोज़ हम क्लास में जाते हैं, आकर के बैठे, मुरली सुनी, योग किया, तो सिर्फ इतने से बैटरी चार्ज नहीं हो जाएगी। नहीं, बैटरी चार्ज तो उठते बैठते चलते भी हो सकती है। मोटर दौड़ती रहती है और बैटरी चार्ज होती रहती है। ऐसे हमें भी उठते बैठते इस मोटर की बैटरी को चार्ज रखना है। बाबा ने कहा वो तो याद में रहने से होगी, चलते फिरते याद में रहने से। तुम पहले पवित्र आत्मा सतो प्रधान थी, सच्चा सोना, सच्चा जेवर थी, अभी तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर आत्मा सतो प्रधान बनती है तो उसे शरीर भी प्योर मिलता है। ये बड़ी सहज प्योर होने के लिए भट्ठी है। इसको योग की भट्ठी कहा जाता है। तब आत्मा प्योर बनेगी ना, तो इसको योग की भट्ठी कहा जाता है। सोने को भी भट्ठी में डालते हैं। ये है सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी, बाप को याद करने की भट्ठी। सोना आत्मा है ना, तो सोने को शुद्ध बनाने की भट्ठी। याद नहीं करेंगे तो इतना प्योर भी नहीं बनेंगे। फिर हिसाब किताब चुकतू करना ही है, क्योंकि कयामत का समय है। सबको घर जाना है। बुद्धि में घर की याद बैठी हुई है और किसकी भी बुद्धि में ये नहीं होगा। वापस जाने का समय है, थोड़ी दुनिया वालों की बुद्धि में है। वो तो ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं, उसको घर ही नहीं समझते हैं। तुम इस बेखद ड्रामा के एक्टर हो। ड्रामा को तो तुम अच्छी रीति जान गए हो। बाप ने समझाया है, अभी 84 का चक्र पूरा हुआ, अब वापस घर जाना है। आत्मा अब
पतित है, इसलिए घर जाने के लिए पुकारती है। बाबा आकर के पावन बनाओ, नहीं तो हम जा नहीं सकते। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये भी बच्चे समझ गए हैं, तब उनको पिता पिता कहते हैं। बाबा को हमने समझ लिया ना, पहचान लिया, तब तो हम बाबा बाबा कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा उनको टीचर भी कहते हैं। मनुष्य तो श्री कृष्ण को टीचर समझते हैं। तुम बच्चे समझते हो श्री कृष्ण तो खुद पढ़ता था। क्या पढ़ाने वाला नहीं है, वो है ही छोटा बच्चा, वो तो खुद पढ़ता था, तो वो टीचर कैसे होगा? श्री कृष्ण कभी किसका टीचर नहीं बना है। ऐसे भी नहीं कि पढ़कर फिर टीचर बना। छोटा था तब पढ़ा और पढ़ कर के फिर टीचर बना। श्री कृष्ण की बचपन से लेकर बड़े तक की कहानी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो श्री कृष्ण को भगवान समझ कह देते हैं, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त होंगे तो कहेंगे, जिधर देखते हैं राम ही राम है। बाबा कहता है, सूत ही मूंझ गया है। अब तुम जानते हो भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ज्ञान सागर एक बाप है, वो तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर कहेंगे। ज्ञान सागर के हम बच्चे, हम हुए मास्टर ज्ञान सागर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सागर कहें या नदी कहें, मास्टर ज्ञान सागर कहा ना, तो बाबा ने कहा सागर कहें व नदी कहें, तुम हो ज्ञान गंगाएं। इसमें भी मनुष्य मूंझते हैं। मास्टर ज्ञान सागर कहना ये बिल्कुल ठीक है। खुद ही बाबा ने करेक्शन दिया। ज्ञान गंगा से फिर उनको वो गंगाएं याद आती हैं, उसमें मूंझ जाते हैं, इसलिए मास्टर ज्ञान सागर कहना ये ठीक है। बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, मेल फीमेल की बात नहीं। वर्षा भी तुम सब आत्माएं लेती हो, इसलिए बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। जैसे मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ, वैसे तुम भी ज्ञान सागर हो, मास्टर ज्ञान सागर हो। मुझे परम पिता परमात्मा कहा जाता है, मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है। अच्छा, अब आप सोचो कितना बड़ा ये टाइटल है। बाबा ज्ञान का सागर, जैसे बाबा है वैसे मैं उसकी संतान मास्टर ज्ञान सागर हूँ। तो बाबा के अंदर जो ज्ञान है वो सारा ज्ञान हम बच्चों के पास है। तो मैं इतना ज्ञानी तो आत्मा हूँ, इतना ज्ञान का भंडार हमारे पास में है। तो बाबा ने कहा
मेरी ड्यूटी सबसे ऊंची है, राजा रानी की ड्यूटी भी सबसे ऊंची होती है ना, तो तुम्हारी भी ऊंची रखी गई है। यहाँ तुम जानते हो, हम आत्माएं पढ़ती हैं, परमात्मा पढ़ाते हैं। इसलिए देही अभिमानी भव। सब ब्रदर्स हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, अभी तुम आत्माएं ज्ञान ले रही हो। फिर वहाँ सतयुग में जाएंगी तो प्रारब्ध में भोगेंगी। वहाँ सबका ब्रदरली लव रहता है। सतयुग में सबका ब्रदरली लव रहता है। ब्रदरली प्रेम बहुत अच्छा चाहिए। ये संस्कार भरे कहाँ से? यहाँ से। तो तुम्हारा ब्रदरली भाई भाई का प्यार बहुत अच्छा चाहिए। ब्रदरली प्रेम कैसा होगा? कैसा होता है? आत्मिक स्मृति में रहते हैं। और किसको कहेंगे? ब्रदरली प्रेम किसको कहेंगे? प्यार कब बढ़ेगा हमारा आपस में? हाँ, आत्मा को देखें, अपनापन लगेगा। रिगार्ड देना। फिर बाबा कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, किसको रिगार्ड देना किसको ना देना, ऐसा नहीं। सबको रिगार्ड दो। बाबा के यज्ञ में सम्मान एक बहुत बड़ा गुण है। किसी को भी कोई दुनिया में सम्मान जल्दी नहीं दे सकते हैं। यहाँ बाबा ने वो बच्चों में संस्कार डाला, सम्मान दो एक दो को। वो उनकी विशेषता का संस्कार भरा। हमने देखा दादी, बड़ी दादी थी गुलजार दादी, जब उधर दादी के पास भोजन करती थी, कभी दादी अकेली होती थी तो दादी खुद कहती थी चलो हम आज गुलजार दादी को छोड़ने चलते हैं। अकेली नहीं जाने देती थी। ये भगवान का रथ है, ये रिस्पेक्ट था। नहीं तो दादी का कमरा यहाँ से वहाँ तो है, जा सकती है ना। सम्मान। मैं अभी हुबली गई, कर्नाटक, ऐसे और जगह पर भी इतना सीनियर भाई है वहाँ पर, बसवराज भाई, जिसने गीता के ऊपर रिसर्च किया है। तो जाने से पहले मेल भी आया कि आप दीदी आ रहे हो, वेलकम। वेलकम का मेल, फ़ोन भी किया। तो ये क्या है? सम्मान है। मैं बड़ी हूँ नहीं, एक दो को सम्मान देना। राजाए कितने रॉयल, तो वो रॉयल्टी के संस्कार सम्मान देने के बाबा हमें दे रहा है। ये क्या है? ऐसे क्या है? ये रॉयल्टी नहीं है। जो जहाँ है जिस पर, तो हमें दिल से एक दो को सम्मान देना चाहिए। देखते हैं सम्मान, देखना सम्मान कहाँ किसको जाता है, पहले उस पर मंथन करना। हाँ, व्यक्ति देख करके उसके अनुरूप, परंतु दिल से रिस्पेक्ट होना चाहिए ना। बाबा ने कहा, वो पॉइंट जी, वो लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु एक दो को वो रिगार्ड नहीं देते हैं। हाँ, बहन भाई नहीं, भाई भाई कहना ठीक है, ब्रदरहुड। आत्मा यहाँ पार्ट बजाने आई है, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। सतयुग में भी आत्मिक दृष्टि है ना, वहाँ भी भाई भाई होकर रहती है। घर में ज़रूर सब भाई भाई होकर रहेंगे, परमधाम।
भाई बहन ये चोला तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है। भाई भाई का ज्ञान ये बाप ही देते हैं। बोला सबने, लेकिन ज्ञान समझ ये बाप ही देते हैं। आत्मा ब्रह्मकुटी के बीच रहती है, तुमको भी नज़र यहाँ ही डालनी है। जब किसको सामने देखो तो ब्रह्मकुटी पर। हम आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठे हैं। ये आत्मा का सिंहासन व अकाल तख्त है। आत्मा को कभी भी काल नहीं खाता। सबका तख्त है ब्रह्मकुटी के बीच। इस पर वो अकाल आत्मा बैठी है। अब ये सब कितनी समझने की बातें हैं। सुन तो लेते हैं, समझना उसको कि ये तख्त है, इस पर मैं राजा, मैं बैठा हुआ हूँ, उसकी महसूसता। बच्चे में भी आत्मा है तो ब्रह्मकुटी के बीच में बैठती है। वो छोटा तख्त फिर बड़ा हो जाता है। यहाँ गर्भ में आत्मा को भोगनी पड़ती है, तब फिर पश्चाताप करते हैं। हम कभी भी उसको पश्चाताप थोड़ी कहे, हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, ये पश्चाताप है। तो बाबा ने कहा फिर पश्चाताप करते हैं कि हम कभी पाप नहीं करेंगे। आधा कल्प पापात्मा बनते हैं, अब बाप द्वारा पावन आत्मा बनते हैं। तुम तन मन धन सब कुछ बाप को देते हो। इतना दान कोई जानते ही नहीं है। सुना आप सब कितने बड़े दानी हो। बाबा ने कहा इतना बड़ा दान करना कोई जानते भी नहीं है। दान लेने और देने वाला भी भारत में ही आते हैं। ये सब महीन बातें हैं समझने की। सुन रहे हैं बार बार क्या कह रहा है? समझने की बात है। सुन तो रहे हैं। बाबा ने अभी क्या कहा? कौन सी महीन बात बताई? फिर क्या कहा? देने वाले भारत में ही आते हैं। तो फिर बाबा को देने वाले भी भारत में ही होंगे ना।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा दान देने वाला भी भारत में ही आते हैं। ये कितनी महीन बातें हैं समझने की। भारत कितना अविनाशी खंड बना है और सब खंड खत्म होने वाले हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। ये तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया नहीं जानती है। इनको नॉलेज कहना अच्छा है। फिर सृष्टि चक्र की भी नॉलेज देते हैं। इसमें मेहनत है। हम आत्माओं को अब वापस जाना है। इसलिए इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से उपराम होना है। देह सहित जो कुछ देखते हो ये सब खलास हो जाना है। अभी हम ट्रांसफ़र होते हैं, ये तो बाप ही बता सकेंगे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो बाप पढ़ाते हैं। इसमें किताब आदि की कोई दरकार नहीं है, कोई बुक पढ़ने की। बाप को याद करना है। बाप 84 के चक्र का ज्ञान देते हैं। ड्रामा की ड्यूरेशन को भी कोई नहीं जानते हैं। कितना लाखों वर्ष, कितना लंबा लंबा कहते हैं। घोर अंधियारे में है। तुम अभी जागे हुए हो। मनुष्य तो जगते ही नहीं है। कल के दिन याद करें, कितने बाबा के सेंटर, कितनी पाठशालाएं, हर जगह सब ने भगवान आ चुका है, भगवान आया हुआ है। खूब धूमधाम से हर सेवा केंद्र ने बड़े दिल से और प्यार से शिवरात्रि मनाई, लोगों को जगाया। कितने जागते हैं? तो बाबा जगाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम कितनी मेहनत करते हो, विश्वास नहीं करते कि कोई भगवान इन्हों को पढ़ाते हैं। अच्छा अच्छा कहेंगे, दर्शन की भावना होती है, दर्शन के लिए आएंगे, लेकिन भगवान पढ़ाते हैं वो उनको विश्वास नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाने वालों में भी नंबरवार होता है ना। भगवान हमें पढ़ा रहा है, उसमें भी नंबरवार है ना पढ़ने वाले। तो वो जब दूसरों को पढ़ाते हैं तो उनको भी नहीं विश्वास होता है। बाबा ने कहा ज़रूर कोई में तो आएंगे ना। अब बाप आत्माओं को राय देते हैं, ऐसे ऐसे करो जो मनुष्य समझ जाएं। तुम्हारे लिए तो सहज है, नंबरवार तो हैं ही। तो बाबा ने कहा स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, पढ़ाई में भी नंबरवार होते हैं। इस पढ़ाई से बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ ऐसा करना है, कैसा? जो अंत में एक बाप की याद रहे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऐसा करना है जो हम राजा बने। इस समय जो तुम पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्पांतर करते रहेंगे। इसको ईश्वरीय लॉटरी कहा जाता है। किसको थोड़ी, किसको बड़ी लॉटरी होती है। राजाई की भी लॉटरी है। आत्मा जैसा कर्म करती है ऐसी लॉटरी मिलती है। कोई गरीब बनते हैं
कोई शाहूकार बनते हैं। इस समय तुम बच्चों को सारी लॉटरी बाप से मिलती है। इस समय के पुरुषार्थ पर बहुत मदार है। आधा कल्प का मदार क्या, सारे कल्प का मदार ऐसे तो। नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का। तो पहले योग बल से स्वच्छ तो बने। तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज धारण होगी और बहुतों को साक्षात्कार होगा। है सबको, जितना हम नॉलेज धारण करेंगे तो बाबा ने कहा उतना फिर औरों को साक्षात्कार होगा। तुम जानते हो, फिर बाबा ने कहा तुम जानते हो जितना हम बाप को याद करेंगे उतनी नॉलेज की धारणा होगी। फिर बहुतों को समझाकर अपनी प्रजा बनाएंगे। भल कोई भी धर्म वाला हो, जब आपस में मिलते हो तो बाप का परिचय दो। आगे चल वो देखेंगे कि विनाश सामने खड़ा है। विनाश के समय मनुष्यों को वैराग्य आता है। हमको सिर्फ कहना है तुम आत्मा हो। हे गॉड फादर, ये किसने कहा? आत्मा ने। अब बाप आत्माओं को कहते हैं कि मैं तुम्हारा गाइड बनकर तुमको ले जाऊंगा। कहाँ? मुक्ति धाम में। बाकी आत्मा का कभी विनाश नहीं होता, तो मोक्ष का भी क्वेश्चन नहीं है। हर एक को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्माएं सब हैं इमॉर्टल, कभी भी विनाश नहीं होंगी। बाकी वहाँ जाने के लिए बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, घर चले जाएंगे। आखिरी बड़े बड़े सन्यासी भी समझेंगे कि अब वापस सबको जाना है। इसको वो भी समझेंगे। तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा। मना उस समय उनको स्मृति आएगी कि ये कहा था, तो तुम्हारा पैगाम सबकी बुद्धियों में ठक्का करेगा। तब तो गायन है। उस समय का गायन कौन सा है? अहो प्रभु तेरी लीला अपरमापार, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तो ज़रूर किसको मत देंगे या अपने पास रखेंगे? जब कहता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तो वो मत अपने पास के लिए थोड़े ना, ज़रूर किसको देंगे ना। उनकी मत से सद्गति कैसे होती है सो तो ज़रूर बताएगा ना। फिर वो कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो, हम नहीं जानते हैं। ये भी कोई बात है? बाबा कहता है ये भी कोई बात है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, हम नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं इस श्रीमत से ही तुम्हारी गति हो जाती है। अभी तुम जानते हो, बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। ज्ञान का सागर है ना, तो बाबा जो जानते हैं वो हमको सिखलाते हैं। तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं, वो गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो। अंतर समझा? वो ये गाते हैं तुम्हारी गत मत तुम जानो। बाबा ने क्या कहा? तुम कहेंगे हम बाबा को जानते हैं,
और जब हमने बाबा को जाना तो बाबा की मत को तो जानेंगे ना। ये भी ये भी कोई बात है क्या? नहीं, बाबा ने कहा तुमरी गत मत तुम जानो, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाए, इसमें भी टाइम लगता है। संपूर्ण तो अभी कोई बना नहीं है। संपूर्ण बन जाएं, फिर तो यहाँ से चले जाएं। जाना तो है नहीं, अब सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। भल बाबा को पहले जोर से वैराग्य आया, देखा डबल सिरताज बनता हूँ। ये भी ड्रामा अनुसार बाबा ने दिखाया। मैं तो झट खुश हो गया कि ऐसा हम बन जाएंगे, लेकिन बनने के लिए कितना वर्ष बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ा ना। खुशी के मारे सब कुछ छोड़ दिया। विनाश भी देखा तो चतुर्भुज भी देखा। समझा अभी राजाई मिलती है, थोड़े रोज में विनाश हो जाएगा, ऐसा नशा चढ़ गया। अभी तो समझते हैं ये तो ठीक है, राजधानी बनेगी, ये बहुतों को राजाई मिलनी है। एक बार एक हम जाकर क्या करेंगे, ये ज्ञान अभी मिलता है। पहले खुशी का पारा चढ़ गया। बाबा अपना अनुभव सुना रहा है ना, विनाश देखा फिर ये साक्षात्कार किया तो खुशी का पारा चढ़ गया। पुरुषार्थ तो सबको करना है, साक्षात्कार करने से पद नहीं मिला, उससे खुशी का पारा जरूर चढ़ा। तो बाबा ने कहा तुम पुरुषार्थ के लिए बैठे हो, सुबह को याद में बैठते हो, ये बैठना भी अच्छा है। जानते हो बाबा आया हुआ है, बाप आया या दादा आया, ये तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। एक एक बच्चे को देखते रहेंगे, एक एक को बैठ सकाश देते हैं। तो बाबा की सकाश को कैच करना पड़े ना, तब तो वो सकाश काम में आएगी। योग की अग्नि है ना, योग अग्नि से उनके विकर्म भस्म हो जाएं, जैसे कि बैठकर लाइट देते हैं। बाबा बच्चों को लाइट देते हैं। एक एक आत्मा को सर्च लाइट देते हैं। तब तो इन विकारों से आत्मा छूटती है, मुक्त होती है। आत्मा की ताकत थी क्या? आत्मा में ताकत थी, ज्ञान से भी आई, और बाबा हम बच्चों को सकाश देता है, सर्च लाइट देते हैं। जैसे बाप कहते हैं मैं हर एक आत्मा को बैठ करंट देता हूँ तो ताकत बढ़ती जाए। अगर किसकी बुद्धि बाहर होगी तो फिर तो अभी आप अपने को पढ़ाना, बाबा करंट दे रहा हो और बुद्धि बाहर चली जाए तो फिर करंट नहीं आएगी। अगर किसकी बुद्धि बाहर में होगी तो फिर करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी। विचित्र है ना, ये भटकती रहती है। लेकिन योग भी इसी से लगता है, बुद्धि योग प्राप्ति भी कराने वाली यही है। तो बाबा ने कहा उनको फिर क्या मिलेगा, जिनकी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकती रहेगी तो उनको फिर क्या मिलेगा। कहते हैं मिठरा घुरुत तो घुराए, माना तुम प्यार करेंगे
तो प्यार पाएंगे। ये सिंधी कहावत, मिठरा गुरुत तो घुराए। बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो फिर बैटरी भी चार्ज नहीं होगी। बाप बैटरी चार्ज करने आता है, उनका फर्ज है सर्विस करना। बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, ये उनकी आत्मा जाने। कितना अच्छा कह रहा है बाबा। क्या कहा? क्यों थके हुए हैं? शिवरात्रि की सेवा करके थक गए? क्या कहा? हाँ, बाबा करंट दे रहा है, सेवा कर रहा है। अभी आप अपनी बुद्धि को बाहर भटकाओ या नींद में चले जाओ, ये बाबा का दोष थोड़ा ही है, ये आपका काम है, लो या ना लो। तो बाबा ने कहा बच्चे सर्विस स्वीकार करते हैं व नहीं, ये तो उनकी आत्मा जाने। किस ख्यालात में बैठे हैं, ये सब बातें बाप समझाते हैं। मैं भी परमात्मा हूँ, मुझ बैटरी के साथ योग लगाते हो। मैं भी सकाश दूंगा, तुम योग लगाओ तो मैं भी तुमको सकाश दूंगा। बहुत प्यार से एक एक को सकाश देता हूँ। तो जैसे बाबा प्यार से एक एक को दे रहा है, तो अपने को बाबा के आगे इमर्ज करो और उस सकाश को लो। तुम बैठेंगे बाप को याद करने, बाबा कहते हैं मैं एक एक को सकाश देता हूँ, सामने बैठ लाइट देता हूँ। तुम तो ऐसे नहीं करेंगे, जो पकड़ने वाले होंगे वो पकड़ेंगे करंट, बाबा की सकाश को, और उनकी बैटरी फिर चार्ज भी होगी। बाबा दिन प्रतिदिन युक्तियाँ तो बताते रहते हैं, बाकी समझा न समझा ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर है। टीचर परफेक्ट पढ़ा रहा है, अब स्टूडेंट समझें न समझें उन पर है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुत तरावटी माल मिल रहा है। सुना? सेवा कर रहा हूँ, सकाश दे रहा हूँ, तरावटी माल मिल रहा है। तो बाबा ने कहा कोई हजम भी करे ना, इतना शक्तिशाली खुराक बाबा देता है तो कोई हजम भी करे ना। ये तो नंबरवार स्टूडेंट पर मदार है, बड़ी लॉटरी है, जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की लॉटरी है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। पूरा शब्द को अंडरलाइन करना है, इस पर पूरा अटेंशन देना है। बाबा से हम करंट ले रहे हैं। बाप भी प्रकृति के बीच में बैठा है, बाजू में साकार में है ना, ब्रह्मा बाबा की बाजू में बाबा बैठा है, सकाश दे रहा है। तुमको भी अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, ना कि ब्रह्मा को। हम उनसे योग लगाकर बैठे हैं, देखते इनको हैं और योग उनसे लगाते हैं। तो बाबा ने कहा देखते भी हम उनको देखते हैं, इनको देखते भी हम उनको देखते हैं। आत्मा की ही बात है ना। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है, आत्मा को स्वच्छ बनाने के लिए
सवेरे सवेरे बाप से सर्च लाइट लेनी है। बुद्धि योग बाहर से निकाल, एक बाप से लगाना है। बाप की करंट को कैच करना है। दूसरी पॉइंट है, आपस में भाई भाई के सच्चे लव में रहना है। सबको रिगार्ड देना है। आत्मा भाई अकाल तख्त पर विराजमान है। इसलिए भ्रकुटी में ही देखकर बात करनी है। वरदान है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं की चिंताओं को मिटाने वाले सर्व के प्रिय भव। वर्तमान समय व्यक्तियों में स्वार्थ भाव होने के कारण और वैभवों द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति होने के कारण आत्माएं कोई न कोई चिंता में परेशान है। कारण क्या बताया? स्वार्थ भाव, दूसरा वैभवों के अल्पकाल की प्राप्ति के कारण से चिंता में है। आप शुभ चिंतक आत्माओं के थोड़े समय का संपर्क भी उन आत्माओं की चिंताओं को मिटाने का आधार बन जाता है। समझा अपनी क्वालिटी को? थोड़ा समय वो आत्माएं आपके संपर्क में आएंगी, उनकी चिंताएं मिट जाएंगी, उसका आधार बन जाता है। आज विश्व को आप जैसी शुभ चिंतक आत्माओं की आवश्यकता है। इसलिए आप विश्व के अति प्रिय हो ना, थोड़ी आत्माओं के नहीं, लेकिन विश्व के अति प्रिय हो। स्लोगन है, आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी रत्न समान मूल्यवान हो। कैसे बोल निकले? अभी देखना, आज सारा दिन जो बोल निकला वो रतन जैसा था। आज का सम्मान है, मैं दाता हूँ। जो सर्व प्राप्तियों के नशे में सदा हर्षित रहते हैं, उनका मन, वाणी और कर्म सर्व आत्माओं को खुशी का दान देता रहेगा। वो किसी भी आत्मा के प्रति बाप समान दुख हरता, सुख करता, सदा बेगमपुर का बादशाह अनुभव करेगा। बादशाह अर्थात दाता। दाता बोलते हैं ना राजा को भी, तो बादशाह अर्थात
दाता। तो बाबा की शिव जयंती चल रही है 1 वीक से। कल सभी ने धूमधाम